Hey guys, I'm Ajit Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for small business. Guys, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, गूगल टैग मैनेजर काम किस तरह से करता है, उसका अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं और उसको हम अपने वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। एवरीथिंग आपको गूगल टैग मैनेजर से रिलेटेड एक बिगिनर के लिए जितना आपको चाहिए वो हर चीज़ आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और तो चलिए अब इसी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं गाइज, आपको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गूगल टैग मैनेजर क्या होता है। तो आप देख लो कि यहाँ गूगल टैग मैनेजर है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये गूगल टैग मैनेजर है और इसके अंदर जो हमें डिस्कस करना है, सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज गूगल टैग मैनेजर। तो सिंपली अगर हम बात करें कि गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि गूगल टैग मैनेजर क्या है, एक टैग मैनेजमेंट सिस्टम है। टैग का मतलब होता है कोड। तो कोड को मैनेज करने के लिए, अब किस तरह के कोड को मैनेज करने के लिए, तो गाइज बेसिकली इसका यूज होता है जब हम मान लो कि मल्टी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं फॉर ऐड के लिए। मान लो जैसे कि हमको गूगल ऐड चलाना है या फेसबुक ऐड चलाना है या फिर लिंक्डइन पे ऐड चलाना है, ठीक है। और ऐड चलाने के बाद उसका कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को हमको ट्रैक करना है, अपने ऑडियंस को ट्रैक करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि उस अकाउंट को किसके साथ कनेक्ट करना रहता है, वेबसाइट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर गूगल ऐड चला रहे हो तो गूगल ऐड को का अगर गूगल लीड जनरेशन है तो उसको किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट के साथ। तभी जाकर के आपके वेबसाइट पे जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप ट्रैक करना चाहते हैं तो आप ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करता है कि गूगल जो है आपको, गूगल ऐड जो क्या करेगा, आपको एक छोटा सा कोड देगा जिसको कि हम टैग बोलते हैं। तो उस टैग को क्या करना होगा, आपके वेबसाइट पे पेस्ट करना होगा अगर मैनुअली बात करें। सेम केस आपको फेसबुक में होता है, सेम केस लिंक्डइन में होता है। तो मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अगर हमको ऐड चला रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड, तो अगर हम ऑडियंस को ट्रैक करना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे या अपने लैंडिंग पेज पे किसी एक्टिविटी के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करना पड़ता है किसके साथ, यानी उस टैग को कनेक्ट करना पड़ता है किसके साथ, वेबसाइट के साथ। अब मान लो कि सपोज करो तीन चार को कर रहे हैं, कभी पहले फेसबुक किया, गूगल ऐड किया, या एक साथ दो तीन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि बहुत सारा टैग जो है हमको क्या करना होगा, वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होगा। इसी चीज को दूर करने के लिए गूगल टैग मैनेजर है। गूगल टैग मैनेजर में क्या होता है कि आप एक बार अपने वेबसाइट को गूगल टैग मैनेजर के, यानी गूगल का जो टैग है, टैग मैनेजर का जो कोड है, उसको पेस्ट करके अगर कनेक्ट कर लेते हो, यानी अपने जीटीएम अकाउंट को एक बार अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए आपको वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आपको गूगल टैग मैनेजर से के साथ कनेक्ट करना रहता है और उसमें आपको कोड पेस्ट करने, बहुत केस में आपको कोड पेस्ट करना पड़ता है, बट मैक्सिमम जो है आपको रेडीमेड मिल जाता है, पहले से ही सब सब कुछ मिल जाता है, तो उसमें आपको कोड पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरह का क्या होता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल टैग मैनेजर होता क्या है। अब बात करते हैं कि गूगल टैग मैनेजर काम कैसे करता है। तो इसमें तीन मेजर फैक्टर है, एक है टैग, दूसरा है ट्रिगर और तीसरा है वेरिएबल। बेसिकली टैग क्या है, तो टैग हमारा हो गया वही जो कोड है हमारा, कि जिस जिस चीज को हम ट्रैक करना चाहते हैं वो हमारा क्या है, कोड है, वो टैग कहलाता है। जैसे अगर गूगल ऐड को हमको ट्रैक करना है तो गूगल ऐड जो हमें कोड देता है या जो पिक्सल देता है उसको हम लोग ट्रैकिंग पिक्सल भी कर सकते हैं, ट्रैक टैग भी बोल सकते हैं या कोड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा टैग हो गया, ठीक है, जिसको कि मैनेज करना है किसको, जीटीएम को। ट्रिगर क्या हो गया, ट्रिगर एक कंडीशन हो गया। ट्रिगर एक तरह से क्या हो गया, कंडीशन हो गया कि ये टैग कब ट्रिगर होगा। ट्रिगर इन द सेंस कि जिस एक्टिविटी को हम क्या करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गूगल को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर गूगल के केस में बोले या फेसबुक के केस में बोले, तो किसी भी केस में जीटीएम अगर उसको ट्रैक करता है तो जीटीएम को बताना पड़ेगा ना कि हमें ये जो एक्टिविटी है उसको अगर ऐसा हो जाता है, यानी एक कंडीशन उसको बताना पड़ेगा, तब जाकर के हम समझेंगे कि जो है ये एक्टिविटी हो गया। तो वो ट्रिगर है जो कि अभी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। वेरिएबल क्या हो गया, तो ये जो आप कंडीशन डिफाइन करते हो ना,
उसके लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए डीटीएम को बताने के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हमारा वेरिएबल हो गया, यानी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो, इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन जीटीएम में नीड फॉर द टैग एंड ट्रिगर, जो कि कभी ट्रिगर और टैग दोनों के लिए जरूरत पड़ता है। जैसा जरूरत है उस हिसाब से हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मान लो कि एक वेबसाइट है हमारा घर पे पढ़ाई.in, ये हमारा वेबसाइट है। मैं चाहता हूं कि हमने क्या किया कि एक गूगल ऐड क्रिएट किया और उसमें एक लीड जनरेशन कैंपेन हमने शुरू किया। ठीक है, लीड जनरेशन कैंपेन शुरू किया। अब मैं चाहता हूं कि कोई मेरा ऑडियंस आए, उस ऐड को देखे और उसके बाद इस पेज पे लैंड करे, यानी हमारा ये लैंडिंग पेज हो गया। और मैं चाहता हूं कि इस पे जो फॉर्म फिलअप कर रहा है ना, इस चीज को हम ट्रैक करना चाहते हैं। अब उसके लिए हमने क्या किया, एक एडिशनल पेज बनाया, थैंक यू पेज, और उसमें हमने क्या किया कि ये फॉर्म को फिलअप करने के बाद जब ये कोई क्लिक करेगा हायर ट्यूटर नाउ, तो वो उसको रिडायरेक्ट कर देगा किस पे, थैंक यू पेज पे। तो यह इस कंडीशन में आप देख रहे हो, हमें कब पता चलेगा कि एक ऑडियंस आया, आप फॉर्म फिलअप कर लिया, ये तब पता चलेगा जब वो थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तब तक वो थैंक यू पेज पे नहीं जा सकता जब तक कि वो फॉर्म फिलअप नहीं कर लेगा। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया। तो थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हुआ, ये हमारा क्या है, एक कंडीशन हो गया। तो ट्रिगर कब करेगा, वो जो ट्रैकिंग कोड है, जो कोड दिया गया है, वो जीटीएम में कब फायर होगा, जब कोई ऑडियंस जो है वो थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ट्रिगर क्या हो गया, थैंक यू पेज। ठीक है, मतलब उस पे जाना ही हमारा ट्रिगर कहलाया। अब इसमें वेरिएबल क्या हो गया, तो देखो ये जो थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हुआ है, जीटीएम को वो एड्रेस तो दोगे ना, एक तरह से ये एड्रेस हो गया, वेरिएबल एड्रेस तो होगा ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ घर पे पढ़ाई.in/ऑनलाइन ट्यूशन, चूंकि ऑनलाइन ट्यूशन वाले पेज पे अभी है, तो मान लो कि अगर ये रिडायरेक्ट करके बाद, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद जब थैंक यू पेज पे जाएगा, तो हमारा जो एड्रेस हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, घर पे पढ़ाई.in/थैंक यू, या थैंक यू एक साथ लिखोगे तो इस तरह का कोई यूआरएल होगा। तो ये जो एड्रेस है ना आपका, उस यूआरएल के साथ ये जो ऑनलाइन ट्यूशन है, ये एक पर्टिकुलर पेज की बात कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे एग्जांपल में हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा, थैंक यू, या फिर मतलब -u। तो ये जो एड्रेस है आपको यूआरएल का, डोमेन छोड़ करके जो बाकी का जो हमारा जो एड्रेस है ना, वो हमारा क्या कहलाया, वेरिएबल, जो कि आइडेंटिफाई किया, जेटीएम आइडेंटिफाई किया कि इस एड्रेस पे जब रिडायरेक्ट हो जाएगा तो ट्रिगर करना है। तो आपको समझ में आया कि जीटीएम को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया किसके वर्क करने के लिए, ट्रिगर के लिए, कि ट्रिगर कब होगा, जब इस एड्रेस पे पहुंच जाएगा। किस एड्रेस पे, तो डोमेन जो हमारा होगा / ये जो हमारा एड्रेस है, इस एड्रेस पे जब पहुंच जाएगा तो क्लिक हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा टैग, वेरिएबल, और आपको तीसरा क्या था, ट्रिगर, ये क्या होता है। तो बेसिकली ये एक फंडामेंटल था कि किस तरह से जीटीएम काम करता है। अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हम जीटीएम पे अकाउंट सेटअप करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल टैग मैनेजर सर्च करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। अब ये हमारा ओपन हो गया। मेरा ऑलरेडी जो है घर पे पढ़ाई, ये जो वेबसाइट है, ये भी ट्यूटोरियल पर्पज से ही था, तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसी के लिए मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो कि कनेक्टेड नहीं रहता, मतलब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन ना दिखता, उसके जगह पे आपको सिंपली क्या करना था, ये क्रिएट अकाउंट दिखता, तो आपको क्रिएट अकाउंट पे जाना है, और जिस वेबसाइट को आप क्रिएट करना चाहते हैं, जिस वेबसाइट के लिए आप क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ आपका उसका सारा इंफॉर्मेशन फिलअप कर देना है।
मेरा पहले से ओपन है, लेकिन चलो मैं समझाने के लिए आपको एक दे देता हूँ। आप देख लो, ये घर पे पढ़ाई है। क्योंकि मुझे घर पे पढ़ाई को कनेक्ट करना था, तो हमने घर पे पढ़ाई ही आपको डाल दिया, या जो भी आप डालो, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसके लिए अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद आपको इंडिया कर देना है, अगर इंडिया में हो तो। जो भी आपका कंट्री है उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना, कहाँ गया इंडिया। उसके बाद अगर डेटा शेयर करना चाहते हो गूगल के साथ, तो आप उसको टिक आउट कर लो। उसके बाद जो भी वेबसाइट है, जैसे हमारा था घर पे पढ़ाई .in, तो ये आपको दिखा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसलिए बार बार आपको ऑप्शन में दिखा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वेब पे था तो आपको वेब सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे। क्योंकि मेरा पहले से क्रिएट है, इसलिए मैं क्रिएट पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन आपको जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको इस तरह से फिलअप करके और क्रिएट कर देना है। जब आप क्रिएट कर दोगे, मैं यहाँ कैंसिल कर दिया। जब आप क्रिएट कर दोगे ना, तो क्रिएट करने के बाद ये आपको कोड दिखेगा। जैसे ही आप, मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि पहले से क्रिएट है, इसलिए उस जो अभी तक मैं प्रोसेस बताया, उस क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको ये आएगा कोड। और यही कोड क्या करना है, आपको वेबसाइट पे पेस्ट करना है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो क्या होगा कि आपका जीटीएम अकाउंट जो है आपके वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ अकाउंट ओपन हुआ है, लेकिन हमारे वेबसाइट से कनेक्टेड नहीं हुआ, हालांकि इस केस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको इस कोड को, ये दोनों जो कोड है ना, एक हेडर पे और एक बॉडी सेक्शन में जाके पेस्ट कर देना है, तो हमारा जो है अकाउंट कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल कट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जब वो कोड को कट कर दोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखने वाला है इंटरफेस। तो ये इंटरफेस हो गया जीटीएम का। ठीक है, अब इसमें इस इंटरफेस में क्या क्या, इस चीज को समझे। तो आप देख रहे हो कि इस इंटरफेस में 3 सेक्शन है, एक है वर्क स्पेस, दूसरा है वर्जन, और तीसरा है एडमिन। ठीक है, एडमिन हो गया, वर्जन हो गया, और वर्क स्पेस हो गया। देखिए, वर्क स्पेस पे जो एक्चुअल में हम काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, जैसे मान लो कि नया टैग क्रिएट करना है किसी के लिए, आप गूगल ऐड के लिए हमें टैग क्रिएट करना है, तो हमें कहां से जाना पड़ेगा, किस टैग से। और जहां तक ओवरव्यू की बात रहा, तो कोई भी एक्टिविटी आप जो करते हो ना जिस वर्जन में, तो वो आपको लेटेस्ट जो है वो सारा कुछ आपको यहाँ दिखा देगा, डेटा कि कितना आपने टैग फायर किया, क्या किया, तो वो आपको दिखा देगा। तो जैसा आप देख रहे हो कि इस ओवरव्यू में क्या क्या चीज़ है, एक टैग है, ट्रिगर है, वेरिएबल है, फोल्डर है, टेम्पलेट है, तो ये सारा कुछ आप दिख रहे हो। तो टैग जो कि मैं बता चुका हूँ कि क्या है, एक कोड है। ठीक है, जो कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए आपको कनेक्ट करना है, उस वो प्लेटफॉर्म जो है एक पर्टिकुलर कोड देगा। जैसे गूगल ऐड के लिए करना है, तो गूगल जो है वो क्या करेगा, आपको एक कोड देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, कि अगर हमको जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म के लिए काम करना है, तो इसी टैग पे जाना है और इसको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हो, तो आप देख रहे हो कि यहाँ एक न्यू क्रिएट करके आता है आपको, तो आपको नया कर देना है। और जिसके लिए आप टैग क्रिएट कर रहे हो, जैसे मान लो अगर गूगल ऐड के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करना होगा, गूगल ऐड, कुछ भी आप नाम रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ये नाम रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करना होगा। अगर गूगल ऐड कन्वर्जन ट्रैकिंग करना है, तो गूगल ऐड कन्वर्जन ट्रैकिंग करना है, या गूगल ऐड रीमार्केटिंग करना है, तो आप जिस तरह का आप चाहते हो वो सारा कुछ कर सकते हो। आपको बहुत सारा प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी मिल जाएगा, देख लो बहुत सारा है। जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आप कनेक्ट करना है, उस सबके साथ मिलेगा। गूगल ऐड कॉल, मतलब अलग अलग एक्टिविटी के लिए गूगल जो क्या करता है, वो एक अलग कोड देता है, जिसको कि यहाँ उसके लिए आपको एक नया टैग क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कनेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल बात कहें तो आपको जिस एक्टिविटी को ट्रैक करना है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यूजर प्रोवाइडेड, तो गाइज इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस पे मैं बना चुका हूँ आपको गूगल ऐड कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो जैसे गूगल ऐड कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए होता है, उसी तरह रिमार्केटिंग सब के लिए प्रोसेस जो है आपका सेम है।
तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो कैसे ये प्रॉपर ढंग से करते हैं वो उस वीडियो से समझ लेना, ठीक है। यहाँ कैसे क्रिएट करना वो एक ओवरव्यू में दे दिया आपको। मान लो कि कुछ ऐसा भी होगा ना कि जिसका आपको कोड यहाँ पहले से नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, कस्टम HTML पे जाना पड़ेगा और जो वो कोड देगा, जैसे कि वेबसाइट पे जो पेस्ट करना रहता था उसके जगह पे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। लेकिन जिसका पहले से बना हुआ है जो आपका दिखा रहा था, तो उसमें तो आपको पेस्ट करना है नहीं, ठीक है ना। तो कैसे क्या करेंगे वो ऑलरेडी मैं उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, गूगल एड कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला जो वीडियो है उससे, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लेना। इसके बाद ये एक फंडामेंटल का है, तो इसमें मैं सारा कुछ बताना है, तो इसलिए मैं पर्टिकुलर कोई टैग को क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। दूसरा है ट्रिगर। ट्रिगर हो गया क्या कि जब आपने टैग तो कर लिया, अब उस टैग को फायर कब करना है, तो उसके लिए आपको ट्रिगर डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फिर से क्या करना है, न्यू ट्रिगर पे जाना और फिर से ट्रिगर का अगर कुछ नाम रखना चाहते हो तो जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो रख करके और फिर इस पे करो। अब देखो ट्रिगर के लिए भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अगर मान लो कि हमको पेज व्यू पे जाना है, मतलब कोई ये वेबसाइट है और इस पे हमको ट्रैक करना है कि कोई पेज जो है वो व्यू करे, तो उसको ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पेज व्यू पे जाना पड़ेगा। अगर इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ दो तरह का ऑप्शन आएगा। अब देखो, एक तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम कोई भी पेज को, कोई भी मतलब इस पे जितना भी पेज है हम सबको ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है कि हम एक पर्टिकुलर पेज को ट्रैक करना चाहते हैं। जैसे अगर हम पिछले एग्जांपल की बात करें जिसमें मैं बता रहा था कि मैं चाहता हूं कि इस फॉर्म को फिलअप करे और फिलअप करने के बाद मतलब बेसिकली कौन फॉर्म फिलअप कर रहा है या नहीं कर रहा, इस चीज को ट्रैक करना। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जब ये बटन दबाएगा तो थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, तो जो रिडायरेक्ट करेगा वो फॉर्म फिलअप कर लेगा, तो इसको ट्रैक करना है। तो इस केस में हमारा जो ट्रिगर है वो क्या, थैंक यू है। तो हम क्या करेंगे इस केस में कि हम कर सकते हैं एक सम पेज पे, हम सिर्फ और सिर्फ ऑल पेज को ट्रैक ना करके हम किसको ट्रैक करेंगे, थैंक यू पेज को, ठीक है। तो ये ट्रिगर हो गया सम पेज। और यहां से आप डिफाइन कर सकते हो कंटेंट करेगा क्या, कंटेंट करेगा थैंक यू पेज। तो जो यहां लिखोगे ना, जो कि एड्रेस है, एक स्पेसिफिक पेज का एड्रेस है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल, जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूं। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या करते हैं। बाकी उस वीडियो को आप देख लेना, तो प्रॉपर ढंग से एक स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ मैं बताया। यहाँ तो मैं एक कॉमन बता रहा हूँ कि आप लिंक्डइन के साथ करना है तो भी यही प्रोसेस होने वाला है, फेसबुक के साथ करना है तो भी ये प्रोसेस होने वाला है, तो आप वो कर सकते हो। और आने वाले वीडियो में मैं और भी अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल मेरे पे एक ही आपको बना होगा गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए। तो आपको समझ में आ गया ट्रिगर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। फोल्डर है, आप नया कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, कुछ टेम्पलेट आपको दिया हुआ है पहले से, बहुत का नहीं, तो आप इस टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप जिस तरह का भी आप टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, पर टेम्पलेट का उतना जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी बहुत कुछ का दिया हुआ है, तो आपको इसी 3 से काम करेगा। टेम्पलेट आपको पता ही है किसी भी चीज का टेम्पलेट क्या होता है। नेक्स्ट है वर्जन। वर्जन में क्या होता है गाइज कि जब हम कोई भी कंटेनर, कंटेनर मतलब वेबसाइट, जिस वेबसाइट को कनेक्ट किए उसको कंटेनर बोलते हैं। तो देखो, जब हमें कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करना रहता है ना, जैसे मान लो गूगल एड कन्वर्जिंग ट्रैकिंग, उसको हमको उसको ट्रैक करना है, ठीक है, जो अभी कंडीशन बताया, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक नया वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब पब्लिश करना पड़ेगा। उसी तरह से मान लो कि हम फेसबुक का कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर से हमें एक वर्जन क्रिएट करना होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेगा, वो बताएगा कि कितना टैग है, कितना ट्रिगर है, वो सिर्फ फेसबुक का वो पर्टिकुलर वर्जन। क्योंकि इसमें तो मल्टीपल हो सकता है ना, आप गूगल ऐड के लिए भी काम कर सकते हो, लिंक्डइन के लिए कर सकते हो, तो अलग अलग एक्टिविटी के लिए एक नया वर्जन क्रिएट हो जाता है। तो वर्जन एक तरह से कहो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को या एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के एक्टिविटी को जो मतलब अभी एट प्रेजेंट हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके उसका उसका ही एक पर्टिकुलर एक अलग सेगमेंट ही बन गया, ठीक है ना, तो उसको हम लोग वर्जन बोलेंगे। लास्टली एडमिन है। एडमिन में क्या होगा, एडमिन में आपको 3 सेक्शन होता है, अकाउंट,
सेटिंग अकाउंट एक्टिविटी यूजर मैनेजमेंट। अकाउंट सेटिंग क्या हो गया, तो अकाउंट से रिलेटेड आपको जो भी चेंज करना, जैसे कंटेनर सेटिंग, उसके बाद एक्टिविटी है, यहाँ भी आपको 3 दिखा ही रहा है। तो इसमें क्या है, अगर हम कंटेनर सेटिंग में जाएंगे, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो पहले फिलअप किए ना, अगर इसमें किसी तरह का आपको कोई चेंज करना, मान लो कोई वेबसाइट का एड्रेस चेंज करना या कुछ भी करना, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना है तो आप, या कुछ एडिशनल सेटिंग करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका कंटेनर एक्टिविटी, जो उस कंटेनर के लिए आप कौन कौन सा एक्टिविटी कर रहे हो वो आपको शो कर देगा। यूजर मैनेजमेंट में क्या है, जैसे अभी अगर हम बात करें यूजर पे आप क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ एक यूजर दिखेगा। ठीक है, हमारा ये जो दिखने वाला है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अलावा एडिशनल और किसी यूजर को हम कनेक्ट करें, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी में जाकर के आपको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट है इंस्टॉल टैग गूगल टैग मैनेजर। गाइस, जब इस कंटेनर को जब कनेक्ट करेंगे किसके साथ, वेबसाइट के साथ, जो कोड देता है, अभी उस समय जो दिखाया था, जब क्रिएट करेंगे, क्रिएट क्लिक करते हो तो उस समय कोड दिखाता है। मान लो कि उस समय आपने क्लोज कर दिया, जैसे मैं अभी कर दिया, तो आपको दोबारा अगर चाहिए ना वो कोड, क्योंकि हमें वेबसाइट पे पेस्ट करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर करोगे तो फिर से ये वही कोड दिखा देगा जो स्टार्टिंग में दिखाया था क्रिएट करने के बाद। ठीक है, उसके अलावा इंपोर्ट कंटेनर है, एक्सपोर्ट कंटेनर। मान लो कि कोई किसी दूसरे कंटेनर या किसी क्लाइंट का वेबसाइट के को आप चाहते हो, आप मैनेज कर रहे हो, तो उसके 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 कंटेनर को क्या करते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। या किसी दूसरे अकाउंट में आप चाहते हो इस कंटेनर को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो कर सकते हो। किसी दूसरे अकाउंट से कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये बहुत सारा एक्टिविटी है जो कि आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू ऑफ गूगल टैग मैनेजर का इंटरफेस। अब बात करते हैं कि कैसे हम वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो एक तो ऑप्शन बताया कि जब क्रिएट करते हैं उस समय कोड है, उसी समय आप कनेक्ट कर दो। लेकिन अगर उस समय क्लोज कर दियो तो दूसरा ऑप्शन बताया आपको, इंस्टॉल टैग मैनेजर, जो अभी किए थे। और ये तीसरा ऑप्शन है कि ये जो आप देख रहे हो ना, GTM एम, ये सबका एक यूनिक कोड होता है, तो आप इसको क्लिक करोगे तो भी आपको ये कोड मिल जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस कोड को कॉपी कर लेना और इसमें देख रहे हो ना, हेडर सेक्शन में आपको पेस्ट कर देना है। देखिए, हमारा घर पे पढ़ाई है, उसको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है हमें। तो घर पे पढ़ाई क्या है, ये एक वर्डप्रेस साइट है, तो इसीलिए मैं वर्डप्रेस पे आ गया। लेकिन मान लो कि अगर आपका साइट किसी डेवलपर ने आपको डेवलप किया है, तो आपको क्या करना है कि वो जो कोड था ना, उस कोड को आपको डेवलपर को दे देना है और वो पेस्ट कर देगा आपको हेडर में जा करके। लेकिन आपकी अगर साइट वर्डप्रेस पे है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो ये जो डैशबोर्ड है, इसके एप्रियंस में जाना, और एप्रियंस में जाने के बाद थीम फाइल एडिटर में जाना है। थीम फाइल एडिटर में जाने के बाद अब आप देखोगे कि साइड में आपको दिखेगा थीम हेडर। ठीक है, मे बी आपको अगर मेरा फोटोस ना दिख रहा होगा तो आपको देख लेना है, साइड में ये लिखा हुआ थीम हेडर। तो इस थीम हेडर पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जब आप थीम हेडर पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ये हेडर दिख रहा है, गाइस ये हेडर है ना, तो इसके हेडर के नीचे जो कि मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूं, तो ये जो आपको देख रहे हो ना, ये वही कोड है जो कि अभी मैं कॉपी कर करके पहले से ही पेस्ट है, इसलिए आपको दिखा रहा है। तो मैं आपको बताने क्या कर रहा हूँ कि उसी तरह से कॉपी करना है और जो हेडर के जस्ट नीचे पेस्ट कर देना। पेस्ट करोगे तो वैसा ही कोड आपको आ जाएगा। तो ये फर्स्ट कोड हो गया। सेकेंड कोड के लिए ये जो नीचे वाला कोड है, फिर इसको कॉपी करना है और इसको कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है, पेड जो बॉडी टैग है उसके जस्ट नीचे। तो आपको इसके जस्ट नीचे देखो, ये जो बॉडी है, ये आपको दिख रहा है ना, ये बॉडी वाला। ठीक है, तो ये बॉडी के जस्ट नीचे जो गूगल टैग मैनेजर दिख रहा है, तो ये वही कोड है जो कि अभी मैं कॉपी किया था। ठीक है, तो अगर अभी मैं पेस्ट करता तो फिर से ये कोड पेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको सिंपली इस तरह से पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये अपडेट फाइल में कर देना है। तो ये तो वर्डप्रेस का आपका एक प्रोसेस है।
ये पूरा काम जो है गूगल आप क्या कह सकते हैं, फाइल इसके थ्रू, प्लगइन के थ्रू भी हम क्रिएट कर सकते हैं ये चीज को। ठीक है, तो अभी मैं प्लगइन के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, इसके थ्रू किसी और वीडियो में हम देखेंगे प्लगइन के थ्रू। लेकिन ये मैनुअली जो है आपको जो सबसे आसान है, ऐसे प्लगइन के थ्रू करना है तो आप प्लगइन को के थ्रू भी कर सकते हो। तो कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको सिंपली अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, इस पे आना है और उसके बाद आपको इस जो प्रीव्यू बटन है ना, इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। वहां पेस्ट करने के बाद जब प्रीव्यू बटन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद जिस पे पेस्ट किया, जैसे हम किस पे पेस्ट किए, घर पे पढ़ाई, तो इसीलिए चूंकि पहले से कनेक्टेड है तो ये वहां दिखा रहा है। तो आपको यहाँ घर पे पढ़ाई का यूआरएल जैसे अभी दिखा रहा है उसी तरह से आपको इस पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद फिर कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा जिसके साथ कनेक्टेड है, और कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, टैग असिस्टेंट कनेक्टेड। ये दिखा दिया, मतलब है कि आपका जो गूगल टैग मैनेजर है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये पूरा कनेक्टेड हो गया। अगर ये नहीं दिखा रहा है मतलब आपका कनेक्टेड नहीं है, तो चूंकि यहां दिखा रहा है मतलब सक्सेसफुली कनेक्टेड है। अब फिर से हमको क्या करना है, इस पे जाना है, ये कनेक्टेड है, इसको छोड़ना है और आपको किस पे आना है, ये हमारा इस पे आ जाना है। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। मैं सबमिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन लास्ट में आपको प्रीव्यू में जो दिख गया ना कि सारा सब कुछ ठीक है, तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये नया वर्जन दिखा देगा, जैसे वर्जन 2 है, अभी अगर सबमिट कर दूं तो वर्जन 3 हो जाएगा। फिर से आप चलो कर ही देता हूँ, और यहाँ कुछ नाम लिख सकते हो, कुछ भी आप वर्जन का आप नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ घर पे पढ़ाई 1, और यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो और उसके बाद पब्लिश कर देना है। तो इस तरह से आपको सक्सेसफुली हमारा हो गया और एक नया वर्जन क्रिएट हो गया। जब भी आप पब्लिश करोगे एक नया वर्जन क्रिएट हो जाएगा। अब आप इस वर्जन में जो भी आप ट्रैक करना चाहते हो, जिसके लिए भी आपने ये टैग किया, वो सारा कुछ आपको यहाँ दिखाने लगेगा। आप चाहो तो वर्क स्पेस में जा करके एक नया टैग क्रिएट करना है, तो जो आगे का मैं प्रोसेस बताया कि टैग पे जाकर के आपको कैसे क्या करना है, और इस पे एक प्रॉपर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी गूगल कन्वर्जन पे मैं बना चुका हूं, और आने वाले वीडियो में और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए मैं बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में गाइस जितना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और गाइस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड आपको वीडियो मिले। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ।